أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, I again welcome you in this English class. This is the third lecture that I am going to deliver before you of this short story titled Lala Ji. So, dear students, let's start the reading of these remaining paras. Hope you will try to listen that all that I am going to deliver before you with keen interest. So let's start. Lala Ji. I never knew him by any other name. Lala Ji को मैं किसी और नाम से नहीं जानता था. Stayed with me for about a month. मेरे साथ एक महीने के लगभग वो ठहरता है मेरे पास. And then one day he requested permission to continue his journey to Gaya. तब एक दिन वो मुझसे इजाज़त तलब करता है अपना सफ़र गया के लिए जारी रखने का. The request was made as we were walking through the shadows. ये उस वक्त ये दरख्वास्त मुझसे करता है अपने सफ़र जारी रखने के लिए जब हम उन कोठरियों के दरमियान में से चल रही थी. For Lala Ji was strong enough now to accompany me for a short distance each morning when I set out for work. जब मैं अपने काम पर जाता था तो उस वक्त बड़ी चाहत होती थी लाला जी में कि थोड़ी सी फासले तक वो मेरे साथ हर सुबह को चला जाता था. And when I asked him what he would do if on arrival to Gaya, he found his master had filled his place. और मैं इससे पूछा करता था कि आप क्या करोगे जब आप गया पहुंच जाओगे तो अगर उस वक्त आपकी उस मालिक ने आपकी जगह किसी और को तैनात किया होगा तो आप क्या करोगे. He said he would try to find other employment. वो कहा करता था कि तब मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूँ जब ऐसा मेरे मालिक ने किया होगा. Why not try to get some money, to get someone to help you to be a merchant again. मैंने इससे कहा कि आप क्यों नहीं कोशिश करोगे फिर किसी ऐसे शख्स से मदद तलब करने की कि जिसको बरोईकार लाकर आप फिर अपना वो कारोबार शुरू करोगे. दोबारा I asked and he replied. मैंने पूछा तो इसने जवाब दिया. The thought of being a merchant once again and able to educate my son is with me night and day. इसने कहा कि साहब मुझे ये खटका रहता है, ये बात आती ही रहती है मेरे जहन में हर सुबह शाम हर दिन रात कि काश मैं वैसा ही एक कारोबारी बन जाता ताकि मैं अपने बच्चे को अपने बेटे को एक अच्छी तालीम दिलवा सकूं. But there is no one in all the world who would trust me. लेकिन कौन है यहाँ इस दुनिया में शायद कोई नहीं है जो मुझ गरीब पर बेकस पर भरोसा करे और एक ऐसे शख्स पर a servant एक ऐसे मुलाजिम पर a servant on 7 rupees a month and without any security to offer. एक ऐसे मुलाजिम पर जो कि महीने का सिर्फ 7 रुपया तनख्वाह देता है. कौन है जो मुझ पर भरोसा करके मुझे ये पैसे दे ताकि मैं दोबारा अपना कारोबार शुरू करूं. With 500 rupees I should need to give me a new start. हाँ, कौन है जो मुझे 500 रुपया का नोट दे कि मैं दोबारा अपना वो कारोबार शुरू करूं. The train for Gaya left at 8 p.m. and when that evening I returned to the bungalow a little before that hour. 8 बजे का वक्त था गया जाने के लिए ट्रेन को. तो उस शाम में ट्रेन के जाने से आधा घंटा तकरीबन पहले मैं अपने बंगले पर पहुंचा. I found Lala Ji with freshly washed cloths. मैं क्या देखता हूँ
लाला जी को नए धोए हुए कपड़े पहन के एंड बंडल इन हिज हैंड, और एक गठरी इसके हाथ में, a little bigger than the one he had arrived with. और ये गठरी उस गठरी से थोड़ी सी बड़ी थी जो गठरी वो उस वक्त अपने साथ लाया था जब ये बीमार पड़ा था. Waiting in the veranda to say goodbye to me. ये बस से मुंतजर था, ये इंतज़ार कर रहा था मेरे वरंडा पर मुझे कि मुझसे वो रुखसत ले. When I put a ticket for Gaya and 100 rupee note into his hand, his grim face kept glancing. जब मैंने इसके हाथ में एक टिकट, रेल की टिकट और 500 रुपया का एक नोट थमा दिया तो उसका उदास वाला वो चेहरा, मुरझा हुआ चेहरा, वो मगमूम चेहरा रोशन चेहरे में तब्दील हुआ, वो चमकने लगा. अब वो उदासी इसके चेहरे से रुखसत हुई. Until the bell that warned passengers the train would leave in 5 minutes rang. यहाँ तक और रेल ने वो हॉर्न बजानी शुरू की जो कि एक रेल 5 मिनट पहले अपने मुसाफिरों को खबरदार करने के लिए बजाती है कि अब तैयार हो जाओ, अब ट्रेन जाने ही वाली है. Then putting his head on my feet, he said, तब इसने अपने सर को मेरे पाँवों पर डाला और कहा, Within 1 year your slave will return you this money. कि बाबूजी सिर्फ 1 साल के अंदर आपका नौकर आपके पैसे आपको लौटा देगा. And so Lalaji left me, taking with him the greater part of my savings. इस तरह लाला जी मुझसे रुखसत हुआ और मेरी उस बचत रकम का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले गया. बच्चों, आज इतनी पर ही हम इक्तफा करते हैं. कल अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर आपसे मुलाकात होगी इन लेक्चर नंबर 4 में, जो कि इसकी रीडिंग का आखिरी लेक्चर होगा. तो दीजिए फिर अपने उस्ताद मोहम्मद मकबूल मलिक को इजाज़त. तो रहिए अल्लाह के हवाले. अल्लाह हाफिज़.